बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब उनके शपथ ग्रहण की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों के आने की चर्चा है। चूंकि राजभवन के राजेंद्र मंडपम में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए ये भव्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान में लगभग 5000 वीवीआईपी अतिथियों के बैठने के लिए एक विशेष खंड तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नड्डा समेत सभी भाजपा और एनडीए शासित मुख्यमंत्री और विपक्ष के कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब ये है कि 17 नवंबर यानी सोमवार को नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत से जीत होने की खुशी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिले और उनको जीत की बधाई दी। इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने अपनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक जीत पर आदरणीय नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर निकले तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमने बार बार कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। सवाल उठा कि इस चुनाव में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही, तो इसका जवाब है नीतीश कुमार और उनका नेतृत्व। भारत जैसे लोकतंत्र में हर चुनाव अहम है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की बात करें तो इस बार यहाँ चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में रहे। वे साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बाद के वर्षों में उन्होंने गठबंधन बदले, लेकिन सत्ता उनके इर्द गिर्द ही रही। अब तक वे कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2020 के बाद से ही वे 3 बार शपथ ले चुके थे। अब 10वीं बार की तैयारी में है। इस बार चुनाव में बड़ा सवाल ये था कि क्या नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगे। इस बार उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव में उतरी थी। महागठबंधन शुरुआत में ये दबाव बनाने में कामयाब रहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। नतीजतन भाजपा के बड़े नेताओं ने बार बार ये कहकर नीतीश के नेतृत्व पर मुहर लगा दी कि जीत के बाद तो वे ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। बिहार में इस बार 2 चरण में मतदान हुआ। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 64.8% वोट पड़े। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 69.20% वोट पड़े। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार कुल मतदान 67.13% हुआ है। ये सिर्फ एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बिहार में अब तक के चुनाव इतिहास में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ। चुनावी विश्लेषकों और चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर गौर करें तो ये सामान्य धारणा मानी जाती है कि ज्यादा मतदान यानी या तो सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। नतीजे भी कुछ इसी तरह आए। जदयू को पिछली बार 15.39% वोट मिले थे। इस बार उसे 18% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी 3% से ज्यादा का इजाफा जदयू के वोट बैंक में हुआ। बढ़े हुए वोट प्रतिशत का नतीजों पर भी असर नजर आया। पिछले चुनाव में जदयू जहां तीसरे नंबर की पार्टी थी, इस बार उसे 30 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ और वो राजद से भी आगे है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।